राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नए विषय के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों का वर्ष में एक बार आने वाला भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को पड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से प्रचलित है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं और भगवान कृष्ण जी के अवतार के विषय में और उनके लीलाओं के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुण बिम्ब फलाधरोष्ठात् पुणेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से ही आज हमें यह सुंदर संसार के अलौकिक सुख भोगने का और इस संसार के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष की भांति। इस वृक्ष का आशय है कि प्रकृति, और इस वृक्ष में दो फल लगे हुए हैं जिनको हम सुख और दुख के नाम से जानते हैं। इस वृक्ष के 3 जड़ें हैं और 3 जड़ों का नाम है सत्व, रज और तम। इसके 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको जानने के 5 प्रकार हैं, जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इनके 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इन्हीं 6 स्वभावों को शरीरजन्य षड विकार भी कहा जाता है। इस वृक्ष की छाल हैं 7 धातुएं, जो कि रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 इस वृक्ष की शाखाएं हैं, जो कि पंच महाभूत जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इनके अलावा 3 और शाखाएं हैं जिनको हम मन, बुद्धि और अहंकार के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य 9 प्रकार के द्वार या फिर खोडर हम कह सकते हैं, जिनको कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं और 10 ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस संसार रूपी इस वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। तो उन 2 पक्षियों के नाम हैं जीव और ईश्वर। भगवान इस वृक्ष के उत्पत्ति के आधार भी आप हैं और प्रलय भी आप में ही होता है। आप ही के अनुग्रह से इसकी रक्षा होती है, और जब जब इस संसार में अन्याय, अधर्म और पापाचरण की वृद्धि होती है, तब तब इसके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आपके द्वारा अनेकों रूपों में आपका प्रादुर्भाव होता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव अर्थात श्री कृष्ण जयंती अथवा जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में प्रमुख रूप से सभी प्रांतों में अत्यंत उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में प्राचीन भगवान की झांकियां और उनके मनमोहक प्रतिमाओं का श्रृंगार करके
नर नारियों के द्वारा भक्ति भावना में सराबोर होकर के कहीं जागरण, अखंड संकीर्तन, कथा, प्रवचन, शोभा यात्रा और कृष्ण चरित्र के से संबंधित विविध नाटकों का आयोजन या फिर मंचन करके इस मौके को और भी यादगार और महत्वपूर्ण बनाया जाता है। पुराण और इतिहास आदि शास्त्रों के वचन के आधार पर आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कृष्ण रूप में, भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार में या फिर कृष्ण रूप में अवतरित होकर इस भारत भूमि को कृतार्थ किया था। भक्तों के कल्याण एवं दुष्ट लोगों के उपशमनार्थ, यानी कि दुष्ट लोगों के दुष्टता से या फिर धूर्तता से इस संसार सागर को मुक्त करने के उद्देश्य से वैकुंठ में आनंद से रहते हुए भी उस वैकुंठ लोक का मोह त्याग करके कमसके कारागार में एक बंदी के रूप में, जन्मजात एक जो है बंदी के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए थे। भगवान का कृष्णावतार भाद्रपद मास में हुआ था। ऐसा इसलिए कि भद्र अर्थात कल्याण को देने वाला तथा कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंधित है, अर्थात काली रात जिसमें कि चंद्रमा का प्रकट नहीं होता है। अष्टमी तिथि पक्षों के बीचों बीच, अर्थात जैसे 16 दिन के पक्ष माने जाते हैं 15 दिन के, तो उसके बीचों बीच संधि स्थल पर अष्टमी तिथि पड़ती है और रात्रि जो होती है वो योगी जनों को अत्यंत प्रिय रहती है। निश्चित यतियों का संध्या काल और रात्रि को दो भागों की जो संधि अवस्था है, उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है कि अज्ञान के घोर अंधकार में एक दिव्य प्रकाश का प्रादुर्भाव होना। भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है क्योंकि परमात्मा ने विचार किया कि देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं तो कम से कम वासुदेव की जो दूसरी पत्नी है उनका नाम रोहिणी है और उनके संतोष के लिए, उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में तो मुझे जन्म लेना ही चाहिए। ऐसा विचार करके, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं तो चंद्रमा की जैसे कि 27 पत्नियां हैं, उनमें सबसे प्रिय उनकी रोहिणी नाम की पत्नी है, चौथे नंबर की, जिनको कि हम 27 नक्षत्रों के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रमा के सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना उचित भगवान ने समझा और परमात्मा ने इतना ही नहीं, स्वयं के अंशभूत शेषनाग के रूप में जो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको छठे गर्भ को प्रतिस्थापित किया। ये टेक्नोलॉजी अभी भी आई नहीं है, विज्ञान बहुत पीछे है इस मामले में कि भगवान के समय में एक माँ के कोख में पल रहे गर्भ को दूसरी माता के कोख में प्रतिस्थापित किए जाने के जो प्रक्रिया है उसको संकर्षण कहते हैं। तो इस तरह से एक के गर्भ से खींच करके दूसरे के कोख में प्रतिस्थापित करने के कारण जो उनका देवकी का जो छठा गर्भ था वो जो है रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया और इस वजह से बलराम जी का दूसरा नाम संकर्षण हुआ। कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा प्रेम और कितनी बड़ी जो है सभी लोगों के मन की बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने इस प्रकार से प्रकट होने का निर्णय लिया। जब जब भगवान के अवतार का समय इस भूमंडल पर नजदीक आता गया तब तब से जो है माता देवकी जी ने भगवान के अंश को अपने गर्भ में धारण किया। वसुदेव और देवकी दोनों का उस समय के पश्चात दोनों का जो है तेज और मुखमंडल की जो आभा है वो बहुत ही ज्योतिर्मय हो गया और उनके शरीर की कांति से पूरा बंदगृह, जो कि कमसके बंदगृह में थे, पूरा बंदगृह जगमगाने लगा और समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गया। दिशाएं स्वच्छ थी, प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे और नदियों का जल भी निर्मल हो गया। वन में जितने भी वृक्ष थे वो पुष्पों से लद गए, पुष्प गुच्छों से लद गए और कहीं पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और भौरे कहीं गुनगुना रहे थे और मंद मंद शीतल पवन जो है मंद मंद गति से पृथ्वी मंडल में बहने लगी। संत महात्माओं का हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया और समस्त संसार में
अच्छी वर्षा हुई व अन्न फल वनौषधियों से समस्त पृथ्वी एक प्रकार से सुसज्जित और सुशोभित हो गई। क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो भगवान की 2 पत्नियां, जिसमें एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी, ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं है। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान यानी कि लक्ष्मी जी के निवास स्थान, लक्ष्मी जी को श्रीदेवी भी कहा गया, तो श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे प्रदेश से पति आ रहे हैं या फिर किसी बड़े अधिकारी का आगमन बीच बीच में जैसे आना होता है कभी कभार, तो उस समय उनके आगमन का समाचार सुनकर, जिस तरह से पत्नियां पति के आगमन के समाचार को सुन करके सुसज्जित होकर के, श्रृंगारित होकर के उनके अगवानी करने के लिए घर में प्रतीक्षारत रहती हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी का उपरोक्त मैंने जिन जिन पृथ्वी के जो लक्षण बताए, उस तरह से सजना, संवरना, मंगलमयी होना, ये भी मंगल चिन्हों को धारण करना पृथ्वी के द्वारा, ये एक स्वाभाविक ही है। हमारे यहाँ भी किसी प्रकार से कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम अपने घर की साज सज्जा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लग जाते हैं, ताकि उनका स्वागत अच्छे से किया जा सके और आने वाले अतिथि को किसी भी प्रकार की कोई भी मन में बुरे भाव हमारे घर की व्यवस्था को या फिर लोगों के व्यवहार से उनको ना लगे, इस चीज का विचार पहले से किया जाता है और उसी अनुरूप उसकी योजनाएं बना करके या उस तरह की तैयारियां भी हमारी होती हैं। तो इसलिए पृथ्वी में इस प्रकार से मंगलमय चिन्हों को पृथ्वी के द्वारा धारण करना भगवान के आने के समय में ये भी स्वाभाविक ही क्रिया है। तो जब वसुदेव जी ने देखा कि जब भगवान कंस के कारागार में जैसे ही उनका पदार्पण का समय हो गया, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था और उसी समय भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे कि पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्र का उदय हो गया हो, उसी प्रकार से भगवान का प्रकट्य उस कंस के कारागार में हुआ। तो वसुदेव जी ने देखा कि भगवान का वह अद्भुत रूप। अब भगवान का रूप कैसा था? जिनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता के चिन्ह उनके वक्ष स्थल पर विराजमान थे। गले में कौस्तुभ मणि विराजमान थी, जो कि अपने जगमग से जो है झिलमिला रही है और परम सुंदर श्यामल शरीर और उनके शरीर में पीतांबर भी फहरा रही है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों की भांति भगवान के चमक रहे थे। कमर में करधनी और लटकती हुई लड़ियों और बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे थे। इन सब आभूषणों से सुशोभित भगवान के अंग अंग से अनोखी छटा उस पूरे कारागार के भीतर छटक रही थी। इसलिए जब भगवान उस रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुए, तो भगवान के गुणों को या फिर उनके जो भी रूप था उसको हमारे ऋषि महर्षियों ने एक श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। कहा गया है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवत्स स्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। तो आइए अब हम कृष्ण भगवान के जन्म की कथा आप लोगों को कहते हैं। द्वापर युग में भोज वंश में एक उग्रसेन नाम के बड़े ही धर्मात्मी प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, जो कि अपने दुर्व्यवहार से या फिर अपने दुष्ट प्रवृत्ति के द्वारा, अपने पापाचार से, दुराचार से और अपने अहंकार के द्वारा उसने इस मनुष्य लोक में ही नहीं पूरे देवलोक में, स्वर्गलोक में भी अपना जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था और देवताओं को भी वो अपना शत्रु समझता था। राजा उग्रसेन की एक कन्या थी जिनका नाम था देवकी।
और उनका विवाह उग्रसेन ने वृष्णि वंश में उत्पन्न वसुदेव जी के साथ विवाह तय कर दिया और निर्धारित समय पर निश्चित शुभ लग्न दिन में जब वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ, उसके पश्चात कंस के मन में विचार आया कि बहन को मैं स्वयं रथ में सारथी बन करके उनको अपने घर तक जो है छोड़ के आता हूँ या उनकी विदाई के लिए जाता हूँ। ऐसा विचार करके अनेकों घोड़े, हाथी, रथ और हजारों दास दासियों को साथ में लेकर के रथ को अच्छे तरीके से सजा करके अपनी बहन को रथ में बिठाकर, बहन और दामाद जी को, वसुदेव जी को रथ में बिठा करके वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला। उस वक्त पृथ्वी में उसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी संतप्त थी। यज्ञ, हवन इत्यादि बंद हो गए थे और उसके कुकर्मों के चलते पृथ्वी में अकाल, भूखमरी, दुर्घटनाएं, यत्र तत्र पापाचार की प्रवृत्ति अधिक हो रही थी। लोगों में निराशा अधिक थी, कई लोग बीमार भी रहते थे और इन सब चीजों को झेलते हुए पृथ्वी जो है संतप्त हो रही थी। और जब रथ को सजा करके आगे बढ़ा तो अर्ध मार्ग में पहुंचने पर आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम इतने सौभाग्य के साथ छोड़ने के लिए या फिर विदाई के लिए जा रहे हो, उसी बहन के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इस तरह से जब आकाशवाणी हुई तो इतना सुनते ही क्रोधी कंस जो है हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए उनके सर के ऊपर खड़ा हो गया। तब वसुदेव जी बड़े ही बुद्धिमान थे, विद्वान थे, तो उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियों से कंस को कई रीति से उसको समझाने की चेष्टा की, फिर भी कंस नहीं माना। तो बुद्धिमानों को चाहिए कि यदि अगर मौत सामने ही है फिर भी कुछ समय के लिए उसको, यदि अगर हम स्थायी रूप से मौत को, मृत्यु को टाल नहीं सकते तो कुछ समय के लिए ही सही मृत्यु को टालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने जो है अपने बुद्धि, बल और सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने कंस से कहा कि हे कंस, आपको इसके 8वें गर्भ से भय है ना, मैं आपको इसके सारे गर्भों को पैदा होते ही ला करके आपके चरणों में रख दूंगा। आप इनके सारे गर्भों को, जितने भी बच्चे पैदा होंगे, संतान उत्पन्न होंगे, उन सबको आप अपने हाथों से मार डालना। ऐसा कहकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने देवकी को कंस के चंगुल से छुड़ाया और घर को ले गए। समय आने पर देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने उन सब पुत्रों को बड़ी निर्दयता पूर्वक पत्थर में पटक करके मार डाला। और 7वें गर्भ में स्वयं भगवान शेष नारायण यानी कि शेषनाग भगवान जो है उनके गर्भ में आए, तो भगवती योग माया के द्वारा उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण जी का अंश देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ और नियत समय पर भगवान स्वयं के वास्तविक रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुए और देवकी वसुदेव दोनों को ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन देकर उनको आनंदित किया। दोनों ने भगवान की स्तुति व उनको अभयदान प्रभु ने दी और स्वयं को अपनी ही योग माया के द्वारा नवजात शिशु के रूप में भगवान ने परिणत किया। उसी समय योग माया के द्वारा नंद पत्नी जो कि यशोदा के गर्भ से योग माया जी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने जन्म लिया और उनके प्रभाव से संपूर्ण पूर्ववासियों की उसी समय चेतना हर ली गई। सारे जितने भी मथुरा में जो भी लोग थे वो सब जो है बेसुध हो गए। अब भगवान ने शिशु रूप को प्राप्त करने से पहले जैसे जैसे वसुदेव जी को बताया था उसी अनुरूप उनके हथकड़ी व बेड़ियां अपने आप खुल गए। द्वारपाल जितने भी कारागार में संतरी थे वो सब सो गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर के वहां से चलने लगे तो मंद मंद बरसात भी बाहर हो रही थी और कहीं भगवान भीग न जाएं, ऐसा विचार करके शेष नाग जो भगवान हैं उन्होंने अपने फनों को इस प्रकार से खोल करके जल के प्रवाह को रोकते हुए पीछे से जो है उनको छतरी जैसा बना करके उनको आधार दे करके वो साथ साथ चल रहे थे। और जब यमुना के किनारे पहुंच गए तो वर्षा काल होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था, उसमें भी भगवान के प्रवेश करते ही जलस्तर अचानक बढ़ गया और वसुदेव जी के गले तक जल जो है पहुंचने लगा।
भगवान के पदार्पण के साथ वसुदेव देवकी के बंधन जो खुल जाते हैं, ये कैसे खुल गए, इसके पीछे भी हमारे शास्त्रों का वचन है। कहा गया है कि सप्तजन मार्जित घोर ब्रह्मत्या समय रपि, अर्थात जिन के नाम मात्र स्मरण से मनुष्यों के जन्म जन्मार्जित असंख्य प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वही भगवान स्वयं प्रभु जिसके गोदी में आ गए हों, उनकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाएं, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। और हम मनुष्यों के लिए हर एक चीज की सीमितता है, हमारे पास लिमिटेशन है, लेकिन ईश्वर के पास असीमित क्षमता है और वो सर्वसमर्थ हैं। तो अब जब यमुना जी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इसमें भी रहस्य है कि शिशु रूप श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देख करके यमुना ने विचार किया कि जिनके चरण रज का ध्यान सत्पुरुष करते हैं और कई सयों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तप करने के बाद भी भगवान के दर्शन लोगों के भाग्य में नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में आज स्वयं जो है शिशु रूप में चल करके मेरे द्वार तक आए हैं, तो आनंद और प्रेम से यमुना जी जो है भर गईं और उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए अपने आप को जो है जल स्तर बढ़ा लिया और प्रेम रस में ऐसे सराबर हुई कि उनके आंखों से इतने अश्रुधार निकले कि बाढ़ सी आ गई। ये भी एक जो है हमारे शास्त्रकारों का वर्णन है, उनका भाव है, उनकी परिणति है। तो जब भगवान ने जिस टोकरी में वसुदेव जी लेके चल रहे थे, उस टोकरी में से एक पैर बाहर निकाल करके जब यमुना के जल को स्पर्श किया, तब जाकर के यमुना जी शांत हुई और वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को नंद के यहाँ सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर के पुनः बंदी गृह में वापस आ गए। और जैसे ही वापस पहुंचे तो उनके हथकड़ी बेड़ियां सब कुछ पहले के जैसे उनके हाथ पैर में बंध गए और उसी समय योगमाया ने अपना पूरा प्रभाव मथुरावासियों के ऊपर से हटाया और जो सोए हुए द्वारपाल थे वो भी जग गए और बाकी सभी प्राणियों की चेतना भी उसी समय आ गई। अब जब कारागार में योगमाया शिशु ने रोना प्रारंभ किया, उनकी रोने की आवाज सुन करके द्वारपालों ने जाकर के कंस को सूचना दी कि अपने आपके यहाँ जो है देवकी और वसुदेव के यहाँ 8वां गर्भ जो है उत्पन्न हो चुका है। अब जब इस प्रकार से अपने मृत्यु के आगमन की सूचना उस पापी को मिली तो उसने जो है उतावला होकर के उनका वध करने के लिए स्वयं वहां पर वो पहुंचा और 8वें संतान कुमार न होकर के कन्या को देख करके वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि आकाशवाणी में तो ये कहा गया था कि 8वें गर्भ और उसमें भी पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर भी उसने इस चीज को विष्णु भगवान का छल समझ करके उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया तो तैसे ही उसके हाथ से वो कन्या छूट करके आसमान में चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। इतना कहकर आसमान में ही भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और यहाँ भी शास्त्र का एक वचन है हमारे स्कंद पुराण में, मार्कंडेय खंड में, मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आता है। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततथो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। जब भगवती दुर्गा ने जब सत्ययुग में महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, बेड़ालाक्ष है ना, इन सभी राक्षसों का वध किया, तब देवताओं के स्तुति करने पर उन्होंने यह कहा था कि अब आपके दर्शन कब होंगे, हम किस तरह से आपकी जो है आने वाले भविष्य में हमारी वंशज संतान या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां आपकी पूजा आराधना कर पाएंगी। तो उन्होंने जब इस प्रकार से देवताओं ने मिल करके कहा तो भगवती जी ने कहा था कि मैं द्वापर युग में योग माया के रूप में नंद और यशोदा के गर्भ से जो है वहां पर उत्पन्न होंगी और उस समय जो है मैं विंध्याचल में जाकर के माता विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाऊंगी, जानी जाऊंगी और उस समय आपके आने वाले भविष्य में आप लोग इस तरह से मेरी पूजा आराधना कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने वरदान वचन दिया था। और उस वचन की सिद्धि की हेतु भगवती योग माया जो है इस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने लीला, गुण, रहस्य, स्वभाव और प्रभाव के द्वारा कंस के कारागार में विविध मुश्किल परिस्थितियों में
जो है उन्होंने प्रकट अपने आप को किया, अवतार धारण किया, और साथ में योग माया जी भी उनका साथ देने के लिए और इस पृथ्वी मंडल का भार हरण करने के लिए वो भी प्रकट हुई। और वो जाकर के विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के नाम से वो विख्यात हुई, वहाँ पर रहने लगी। और उसके बाद भगवान ने अपने बाल लीलाओं का प्रदर्शन या फिर बाल लीला उनकी प्रारंभ हुई। तो आज हमने जाना कि कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से जो है पृथ्वी मंडल में अपना अवतार धारण किया, और कृष्ण जन्म की कथा के विषय में सारांश में मैंने आप लोगों को बताया। इस पर्व के दौरान इस प्रकार से भगवान के जितने भी गुण हैं, रहस्य हैं, उनके प्रभाव लीलाएं हैं, उनका ज्यादा न सही जिसको जितना समय मिले उतना समय एक आपस में मिल बैठ करके भगवान के भजन, कीर्तन, संकीर्तन या फिर उनके कथाओं का जो है वाचन करें, श्रवण करें किसी के द्वारा, तो भी जो है भगवान की पूजा आराधना का पूरा फल ऐसे भक्तों को प्राप्त होती है, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। मैं राधे राधे।